हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। और ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है उसका एक जो पहला चैप्टर है उसके टॉपिक्स हैं ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आदित्य प्रकाश। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका पहला चैप्टर होता है, पहले चैप्टर से आपके 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो ये बेसिक्स है, बेसिक्स को समझते चलिए। अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर समझ में आ गया तो सेकंड भी चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। देखिए, होता क्या है, कंप्यूटर में हम कुछ निर्देश देते हैं, ठीक है। तो निर्देशों के समूह को हम क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम बोल देते हैं। और उन फिर प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो सिंपल, आपको एक लैंग्वेज अगर इसको 2 वर्ड में समझना तो सिंपल ये समझिए कि जो कंप्यूटर में हम जो निर्देश देते हैं, उन निर्देशों के समूह को हम क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम बोल देते हैं। और प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोल देते हैं? सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। एडोब फोटोशॉप हो गया आपका, मैक्स प्लेयर हो गया आपका। जो आपने मैक्स प्लेयर देखा होगा, इसमें आप गाने वगैरह बजाते हैं। एडोब प्लेयर हो गया आपका। एडोब प्लेयर में क्या होता है कि जो आपकी कुछ फाइल्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट टाइप की पीडीएफ हो गई, ये सब जो फाइल्स होती हैं वो सब इसमें चलती हैं। और फ्रेंड, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपका, आप आज के टाइम में मोबाइल यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सभी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है पहले। उस इंस्टॉल जो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे जो भी वर्क कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, आप गेम खेलते हैं मोबाइल पे, ठीक है, तो वो गेम भी क्या है? वो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर आपको गेम खेलना है तो गेम खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसमें कोई गेम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका टेम्पल रन है, वो भी एक तरीके से आपका गेम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? 3 प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रण करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं को सही प्रकार से उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। तो क्या होते हैं सिस्टम? देखिए, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने के लिए तथा उसके सभी क्षमताओं को सही प्रकार से उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डालते हो? विंडोज़ डालते हो, ठीक है। जैसे अभी विंडो 10 है, विंडो 8 है, विंडो 2000 थी, ठीक है, विंडो विस्टा थी। तो ये सब आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा एग्जांपल है इसका लिंकर, और थर्ड है लोडर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लेते हैं फ्रेंड। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के वास्तविक कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। देखिए, जैसे आपका, मैं इसको समझाता हूँ कैसे। जैसे आपने देखा होगा, टीचर आपको टाइपिंग करने के लिए क्या देती है? बोलती है कि भाई यहाँ पे लेटर एक टाइप करो, ठीक है। आपको क्लास में जाके बोलते होंगे कि चलो भाई ये लेटर टाइप के अपना नाम लिखो, अपने पेरेंट्स के बारे में लिखो, अपने बारे में लिखो। तो वो आप किस चीज़ के ऊपर करते हो? MS वर्ड के ऊपर करते हो। या आपसे बोला जाता है कि भाई बिल बनाना है, तो आप MS एक्सेल के ऊपर बनाते हो, टैली के ऊपर बनाते हो। तो ये सभी क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिंपल समझिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? किसी एक स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वही क्या होते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अब इसको बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के वास्तविक कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे वास्तविक कार्य का मतलब क्या होगा? जैसे किसी को बिल बनाना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए बिल बनाने के लिए। अगर वो कोई लेटर वगैरह टाइप कर रहा है, बुक वगैरह लिख रहा है, तो बुक हम क्या करते हैं? कंप्यूटर से टाइप करते हैं, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आप पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं तो पेंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है उसका, जैसे MS पेंट वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है? आपके वास्तविक कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं। ये कार्य हर कंपनी या उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, हर कंपनी, जैसे कंपनियों में एक सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं, तो हर कंपनी एक अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। जैसे देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट हैं, तो सब लोगों की अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है।
इसके लिए उपयोगकर्ता की उपयोगिता के आवश्यकता अनुसार इसके प्रोग्रामर द्वारा लिखे जाते हैं। यानी कि जो प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर प्रोग्राम बनाता है। तो जो प्रोग्राम, जैसे आपने बोला कि भाई, आपने किसी प्रोग्रामर को बोला कि भाई मेरे को इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो क्या करेगा कि आपने जैसा उसको सॉफ्टवेयर बताया कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, इस पर गेम खेलना है, जो भी मतलब XYZ जो भी काम करना है आपको, आपने प्रोग्रामर को बताया, तो उसकी जब वो प्रोग्रामिंग करता है तो वो आपके अकॉर्डिंग करता है वो, ठीक है। तो इसके उदाहरण हो गए आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली आदि। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। क्लास में जो टीचर लिखाता है उस तरीके से आप नोट्स भी बनाकर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों को बनाया जाता है। ये कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो कंप्यूटर बनाता है उसके निर्माता ही इसको बनाकर आपको देता है। तो ये सॉफ्टवेयर किसके लिए काम आते हैं फ्रेंड्स? ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने के लिए। यानी कि कोई कार्य है, उसको एक होता है कि आप बहुत टफ तरीके से कर रहे हो, तो लेकिन वही कार्य आपको बहुत आसानी से करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर क्या है कि अगर आप डिक्शनरी देखो तो आपको बहुत मुश्किल होगा, तो आपको क्या करना होता है, आप डिक्शनरी वाला सॉफ्टवेयर खोलिए, उसमें अपने वर्ड डालिए, तो आपको तुरंत वो ट्रांसलेट करके बता देगा कि भाई ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आसान बनाने के काम आता है और अशुद्धियों को दूर करने के लिए। यानी कि जो कुछ स्पेलिंग वगैरह गलत आ गई, जैसे स्पेलिंग करेक्टर वगैरह है, तो जैसे आप कुछ गलत स्पेलिंग डालते हैं तो फिर नीचे लाइन बन जाती है या उसकी स्पेलिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ठीक है। और सिस्टम के विभिन्न सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया जाता है कि कोई फाइल आपकी गुम ना हो जाए या प्रोटेक्ट रहे, या आपको अपनी जो कुछ पुरानी या यूज़लेस फाइल है उनको हटाना है, तो उनके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उसके उदाहरण देख लीजिए, डिस्क क्लीनर। डिस्क क्लीनर का काम क्या होता है, जो आपकी आलतू फालतू की फाइल हैं जिसको आप कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं रखना चाहते उनको साफ़ कर देता है। और टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का क्या होता है कि जो आपने कोई फाइल वगैरह लिखी हुई है और उसको में आपको क्या करना है, दोबारा से कुछ अपना नया ऐड करना है, तो वो इसके काम में आता है। अब फ्रेंड देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो उपयोगकर्ता के वास्तविक कार्यों करने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देश्य के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनको हम देखते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं। सामान्य उद्देश्य के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका उपयोग देख लेते हैं फ्रेंड। तो ये कंप्यूटर आधारित डिज़ाइन बनाने के लिए होता है, सूचना संचार के लिए होता है, यानी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ चाहिए, ठीक है। और डेटाबेस प्रबंध प्रणाली के लिए इनका उपयोग किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उपयोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है, रेलवे, वायुयान आदि में आरक्षण के लिए। आपने देखा होगा कि कुछ स्पेशल वर्क, विशेष का मतलब होता है स्पेशल, कुछ स्पेशल कार्य करने के लिए। जैसे आप क्या जाते हैं, आप टिकट घर जाते हैं, आपने जैसे रेलवे का रिजर्वेशन कराया होगा, तो रेलवे रिजर्वेशन कराने के लिए क्या होता है, आपको आपने देखा होगा जहाँ पर वो टिकट बनाता है कुछ स्पेशल टाइप का ही सॉफ्टवेयर होता है वो, ठीक है। होटल मैनेजमेंट वगैरह में कि कहाँ पर क्या है, कौन से कमरे में कौन है, कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितना खर्चा आया, कितना बिल है, कितने दिन स्टे हुए, तो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। अस्पतालों में होता है कि कितने मरीज हैं हॉस्पिटल में, कौन किस कमरे में कौन है, तो ये सारा डाटा इसमें होता है। स्कूल व लाइब्रेरी वगैरह में ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। स्कूल वगैरह में क्या होता है, अटेंडेंस वगैरह लगाने के लिए होता है बच्चों की। लाइब्रेरी में बुक का रिकॉर्ड रखने के लिए होता है कि ये बुक इस फला फला एलमीरा में रखी है, तो ये सारा रिकॉर्ड इसके लिए होता है। तो ये विशेष उद्देश्य के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनका आप उपयोग विशेष जो कार्य होते हैं इन सब कार्यों के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रेंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसमें वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों के कार्यों को नियंत्रण करते हैं, उसमें समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें प्रबंधित करते हैं। समन्वय का मतलब क्या होता है, रिलेशन सेटअप करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था अभी पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे आपका विंडोज़ हो गई, विंडोज़ 98, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, ये सब क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले आपको कंप्यूटर में जैसे विंडो डालनी पड़ती है जब भी आपका कंप्यूटर चलता है। अगर आप कंप्यूटर लेकर आ जाओ और उसमें CD वगैरह से आप उसमें पहले विंडोज़ ना डालो तो वो कुछ काम ही नहीं करेगा, कुछ आएगा नहीं कंप्यूटर पे, ठीक है। तो ये इसमें वे प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों,
यानी एक कंप्यूटर के विभिन्न विभिन्न जो आपके यूजेस हैं या विभिन्न विभिन्न जॉब उससे काम करना चाहते हो, ये कार्यों को नियंत्रित करता है और समन्वय स्थापित करता है, उन्हें प्रबंधित करता है। इसका मुख्य कार्य उपयोगकर्ता तथा हार्डवेयर के मध्य एक समन्वय स्थापित करना होता है। देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर है आपके पास, जैसे आपका डिस्क है, माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, ये सब आपके क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। तो इन हार्डवेयर को अगर आपको चलाना है, जैसे आप कंप्यूटर से आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट के लिए पहले आपको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस पे चलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यानी कि उससे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालना पड़ेगा, जब ये आपका प्रिंट निकल पाएगा। तो ये उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन सेट करता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया आपने, वो कंप्यूटर को सारा कुछ देख रहा है, उसमें आपने क्या किया, फिर हार्डवेयर जितने भी कनेक्टेड हैं उनको चलाने का कार्य करता है ये। तो लिंकर देख लेते हैं फ्रेंड। लिंकर क्या होता है, यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो पहले से कंपाइल की गई एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को एक साथ जोड़कर उन्हें क्रियान्वयन के लिए तैयार कर बड़े प्रोग्राम का रूप प्रदान करता है। तो ये लिंकर फ्रेंड आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका लोडर। ठीक है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भाग होता है जो किसी डिवाइस के प्रचलन को समझाता है। प्रचलन का मतलब होता है चलाना। ठीक है, तो एक ड्राइवर हार्डवेयर डिवाइस और उपयोगिता के मध्यम सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। किसी भी डिवाइस को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके साथ एक ड्राइवर प्रोग्राम जुड़ा होता है। ये फ्रेंड लोडर क्या होते हैं, एक तरीके से ये मानिए कि आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर लेकर आए आप, और प्रिंटर को अगर आप अपने कंप्यूटर से यूएसबी के द्वारा कनेक्ट कर देंगे और कुछ प्रिंट की कमांड देंगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है प्रिंट करने के लिए। तो वो क्या करता है कि आपकी जितनी भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है जो आपने डाला हुआ है उसका, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को उस डिवाइस से कनेक्ट करता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ इसको आप एज इट इज़ इसको याद कर लीजिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देख लेते हैं फ्रेंड। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के रखरखाव से संबंधित कार्य करते हैं। दूसरा, यह कई ऐसे कार्य करता है जो कंप्यूटर का उपयोग करते समय हमें करने पड़ते हैं। यानी कि बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं कि हमें खुद करने पड़ते हैं, लेकिन ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये अपने आप ही वो सारे कार्य कर देता है। ड्राइवर देख लेते हैं फ्रेंड। यह एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी डिवाइस के प्रचलन ऑपरेशन को समझाता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और उपयोगकर्ता के मध्य सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है। तो ये आपका क्या होता है, ड्राइवर होता है। सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में अंतर, तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है फ्रेंड, आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को देखा व छुआ नहीं जा सकता, यानी इसको आप छू और देख नहीं सकते। ठीक है, तो इसके उदाहरण है फोटोशॉप, कोरल आदि। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी कलपुर्जे, पार्ट्स, भागों व उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे हार्डवेयर क्या होता है, इसको आप पकड़ सकते हो या छू सकते हो। जैसे आपका माउस है, माउस को पकड़ सकते हो, कीबोर्ड है उसको पकड़ सकते हो, मॉनिटर है उसको पकड़ सकते हो, प्रिंटर है आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी हार्डवेयर होती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसके उदाहरण मैंने बता दिए, प्रिंटर, माउस आदि। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 2 नंबर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता। इन सॉफ्टवेयर को विकसित करना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इसको कस्टमाइज, मतलब इसको आप अपने हिसाब से कस्टम नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ठीक है, और इसको विकसित करना बहुत मुश्किल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ किया जा सकता है, इनको आप आसानी से बदल सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। इन सॉफ्टवेयर को विकसित करना आसान होता है। इन सॉफ्टवेयर को क्या होता है फ्रेंड, विकसित करना यानी कि बनाना आसान होता है। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर को बनाता कौन है, जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हैं। आपने देखा होगा लोग बच्चे बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, एमसीए करते हैं, तो वो बीसीए करते हैं, वो इसी चीज़ के लिए करते हैं, वही लोग बनाते हैं इनको। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है फ्रेंड, ये क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या है फ्रेंड, आपको याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताओ, तो आप क्या बता देंगे, कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को सेव इमेज, यानी कि जो कंप्यूटर में आपने इमेज यानी कि तस्वीर वगैरह जो रखी हुई हैं उनमें बदलाव करने, उन्हें सुंदर बनाने की अनुमति देता है।
यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी फोटोग्राफ के पास जाते हो, फोटोग्राफर के, आप बोलते हो भाई मेरे फ़ोटो को थोड़ा अच्छा सुंदर कर देना, मैं गोरा लगूँ इसमें, ठीक है, और मेरे कपड़े थोड़े साफ दिखाई दें। तो आप उसमें क्या करते हो, फ़ोटो को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए जो कार्य करते हो कंप्यूटर पे किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर के द्वारा। इन सॉफ्टवेयर के द्वारा इमेज को रिटच, कलर, एडजस्ट, एनहेंस, शेड व ग्लो जैसे विशेष इफेक्ट दिए जा सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं कि आप अपने फ़ोटो को सुंदर बना लेते हैं, कुछ स्टार्स वगैरह लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं नकली का। तो आप इनको क्या करते हैं, ग्लो यानी कि चमकाने के लिए, शेड्स यानी कि डिफरेंट, आप इसको जैसे आपको ब्लैक एंड वाइट शेड में करना है, कलर में करना है, ग्रीन शेड में करना है फ़ोटो, ये सब आप इसमें कर सकते हो। तो इसके उदाहरण क्या है फ्रेंड, एडोब फोटोशॉप, पेज मेकर आदि। फिर नेक्स्ट है आपका डिस्क डिफेगमेटर। तो ये क्या होता है फ्रेंड, डिस्क फैगमेटर, यह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का विभिन्न जगहों पर रखी फाइलों को खोजकर उन्हें एक स्थान पर लाता है। यानी कि एक तरीके से यह है कि जैसे आपने कंप्यूटर में बहुत सारे अपनी फाइल डाल रखी हैं किसी नाम से, जैसे कोई स्कूल है, स्कूल में किसी बच्चे का रिकॉर्ड निकालना है, तो किसी बच्चे का नाम सुनीता है, ठीक है, तो सुनीता बच्चे का अगर आपको कंप्यूटर से रिकॉर्ड निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिस्क फिगमेटर का आप यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, आप सुनीता उस पर नाम डालेंगे तो सुनीता नाम की जहाँ भी फाइल होगी वो निकल के आपके सामने आ जाएगी, ठीक है, या जितनी भी रिलेटेड फाइल होती हैं वो सारी चीज़ें आपके एक साथ निकल के आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट है वायरस स्कैनर। वायरस स्कैनर का मतलब देखो फ्रेंड क्या होता है, वायरस स्कैनर क्या होता है, कंप्यूटर में जो वायरस होते हैं उनको खोज निकालता है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का है आपका सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम है। तो वायरस स्कैनर यह एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में वायरस खोजने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कुछ प्रॉब्लम आई है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हमें कमेंट करके बताइए। और बोर्ड में अच्छे नंबर पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और लॉकडाउन को आप उसका पालन करते रहें और घर पे बैठ कर आप पढ़ाई करें। थैंक यू फ्रेंड्स।